हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने शुरुआत किया था पॉलिनोमियल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज की अपनी इस टॉपिक में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इससे प्रीवियस के वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है और उस जीरोस को फाइंड करने का एक सिंपल सा बेसिक तरीका हमारे पास क्या हो सकता है। इसको हम लोगों ने बस थोड़ा सा इन शॉर्ट डिस्कस किया था। बाकी डिटेल में हम लोग अभी जो हमारी अगली टॉपिक है यानी कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या हुआ, तो इस कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू जो है समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, हाई एक्स, या सिंपली कह दें कि x प्लस 2। तो अगर हम चाहें तो इस पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 को y इज इक्वल टू x प्लस 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें और कार्टेशियन प्लेन में इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करें। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप जानते हैं कि x की डिफरेंट वैल्यूज हम लोग चूज करते हैं और उसके कोरेस्पॉन्ड देखते हैं कि y की वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो हमने यहाँ पर x मेंशन किया, यहाँ पर y मेंशन किया। और आपको ये भी पता होगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, देखो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन हो गया इनटू वेरिएबल, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। एटलीस्ट रिक्वायर्ड 2 कोऑर्डिनेट टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर हम 2 डिफरेंट पॉइंट लेते हैं। तो हमने एक बार क्या किया, x इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो इसके रिगार्ड में क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी y की वैल्यू। और अगर हम एक बार x इक्वल टू -1 ले लें तो x इक्वल टू -1 लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए -1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर हम डिस्टेंस खुद से थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट रहेगी 1 2 और यहाँ पर -1, ये हमने पॉइंट मार्क कर दिया। इस पॉइंट पर हमने क्या ले ली, डिस्टेंस, और यहाँ पर हमने मार्क कर दिया -2। ये हो गया x एक्सिस के अलॉन्ग, और ऐसे हमने y एक्सिस के अलॉन्ग भी मार्क कर दिया पॉइंट। ये हो गया -1 और ये हो गया -2। इधर हमने मार्क कर दिया 1 और इधर हमने मार्क कर दिया 2। अब देखिए इस ग्राफ यहाँ पे जो हम लोगों ने पॉइंट ढूंढा है, कोऑर्डिनेट पॉइंट जो ढूंढा है, इसमें पहला पेयर हमारा हो गया 1, 3 का और दूसरा पेयर हो गया -1, 1 का। तो इसके रिगार्ड हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें। अगर देखिए जब x1 है तो x1 होने पर y हमारा क्या हो रहा है, 3। तो हम थोड़ा सा एक पॉइंट और ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर हमने y मेंशन कर दिया और ये मान लीजिए 3 है। तो जब x1 है तो y क्या है, 3। x1 होने पर y हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो पहला कोऑर्डिनेट हमें ये मिल गया 1, 3। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है -1, 1, यानी कि जब x1 है तो y क्या है, -1। तो ये हो गया हमारा -1, 1। अब अगर इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर देखिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जा रही है जो कि कहां से पास आउट हो रही है, x एक्सिस को -2 पर कट कर रही है। तो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्चुअली में क्या हो जाएगा, तो हम बताएंगे -2, 0। अब आइए देखिए, हमने इस इक्वेशन के लिए p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 के लिए अगर जो ग्राफ प्लॉट किया है, वो ग्राफ x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, -2, 0 पर कट कर रहा है। अब आइए इसका जीरोस हम फाइंड करें, जैसे हम फाइंड करते थे। तो देखिए p ऑफ x इक्वल टू 0 करते थे हम लोग जीरोस फाइंड करने के लिए। और अब अगर हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 करें तो x इक्वल टू हमें क्या मिलता है, -2। और अब आप देखिए कि इस पॉलिनोमियल के लिए जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो वो ग्राफ भी x एक्सिस को -2 पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर? इसका मतलब अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीनिंग
तो ज्योमेट्रिक मीनिंग में जो जीरोज है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल presents the point at which graph of polynomial intersect x axis। अगर हम ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ, ये शो करता है जो जीरोज होता है पॉलिनोमियल का, वो ज्योमेट्रिक मीनिंग में हमें ये बताता है कि जो पॉइंट जो जीरोज है वो जीरोज एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपके पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। मतलब अगर आप किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, या फिर किसी और डिग्री का पॉलिनोमियल हो, जब आपने उस पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट किया तो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगा, ऑल दोस पॉइंट्स विल बी द जीरोज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। या इसी को हम उल्टे तरीके से कहते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपने जीरोज फाइंड किया है तो उस पॉलिनोमियल के जितने भी जीरोज आपको मिल रहे हैं, अगर उस पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को उतने ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है? आगे हम लोग बात करेंगे किसी, जैसे यहां पर आपने देखा कि अगर आपका पॉलिनोमियल लीनियर है तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ मिला वो एक स्ट्रेट लाइन मिला। क्या मिला? स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की। तो अब हम बात करने चल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हमने अगला जो एग्जांपल लिया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है और इसके थ्रू हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा। तो देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम लोग इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हमने कंसीडर कर लिया y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स चूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट ले रहे हैं कुछ, और उसी के रिगार्ड क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। डिफरेंट पॉइंट लेंगे हम लोग। तो पहले शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 0 ही ले लें। तो x इज इक्वल टू 0 लेने पर हमें y का मिल जाएगा, आप समझ सकते हैं 2 मिल जाएगा, और x इज इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 1 और प्लस 2 3 माइनस 3 तो हमें मिल जाएगा 0। और अगर हम -1 लेते हैं तो -1 लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से -1 और ये -1 तो 3 प्लस हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 6। फिर हम एक बार 2 लेते हैं, देखिए 2 लेने पर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 2 6 और ये 3 2 6 6 माइनस 6 से भी क्या हो जाएगा 0। अब हम -2 लेते हैं तो -2 लेने पर क्या मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस में और ये 3 2 6 तो हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12। और अब हम ले लेते हैं 3, तो 3 लेने पर ये हो जाएगा 9 और 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 9 तो 11 माइनस 9 करने पर हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, और आगे बढ़े, -3 लें तो -3 लेने पर क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 to 11, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 11 और 9 ये हो जाएगा 20, ठीक है ना। ये भी 9 और ये भी 9 प्लस हो जाएगा, तो 9 9 18 और 20। ये हमें एक पॉइंट और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया इधर 4 भी मेंशन कर लिया, तो 16 और टू 18 और इधर हो जाएगा 4 3 12, तो 18 माइनस 12 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। 16 और 4 3 12, 16 माइनस 12, तो 4 और 2 6, ठीक है ना। तो ये हमें कुछ पर्टिकुलर्स, कुछ पॉइंट मिल गए हैं एक्स और वाई के रिगार्ड, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये यहाँ पर जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं, ये सारे पॉइंट हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स अभी मिल रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट हमें नहीं मिला है वाई के रिगार्ड, लेकिन हम इसके थ्रू ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ स्टार्ट करें। वन 2 3 4 5 -1 -2 -3 5 10 15 और 20। थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम को देखते हुए हमने यहाँ पर 5 मिनट ले लिया है, तो इसके बीच में हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इधर भी ऐसे चलेगा, तो -5 -10 -15 और इधर -20 हमने कंसिडर कर लिया। तो जो पहला पॉइंट हमें मिल रहा है वो x0 होने पर y2 मिल रहा है, तो जब x0 है तो y2 यहाँ पर मान लीजिए मिल जाएगा पहला पॉइंट। फिर क्या है, x1 होने पर y0 हो रहा है, तो जब x1 है तो y0 ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। फिर x-1 होने पर y6 मिल रहा है, x-1 और y6, तो x-1 और y6 पॉइंट यहां मिल जाएगा। फिर क्या है, थोड़ा सा पता रहे तो और आगे बढ़ते हैं। तो 2,0 यानी कि जब हमारा x2 है तो y क्या है 0, तो ये पॉइंट भी यही रह जाएगा। तो और आगे बढ़े, जब x -2 है, -12 तो y क्या है, y 12 है, तो 12 अप्रोक्सीमेट 10 से थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया अगला पॉइंट। फिर क्या है, x3 है तो y2 है, x3 है तो y क्या है 2, जो अगला पॉइंट में मिल रहा है वो यहां मिल जा रहा है 3,2। फिर जब x -3 है तो y 4 है, सॉरी y 20 है, x -3 है तो y क्या है 20, ये हो गया अगला पॉइंट। फिर क्या x4 है, x4 होने पर y 6 हो जा रहा है, तो अगला पॉइंट ये मिल जाएगा, x4 होने पर y 6, हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। अब क्या करना है, सारे पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है, तो ये पॉइंट से ज्वाइन होंगे। ये जो लाइन है ये इधर से निकलेगी और फिर नीचे किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के बाद में इधर से भी लाइन ऐसे, और ये इस को काटेगी और कट करते हुए से नीचे से मुड़ेगी, ठीक है ना। अब अगर ये डिस्टेंस कुछ नीचे और ज्यादा जा सकती है, तो यहाँ पर जहां से मुड़ जाता है ग्राफ, जहां से टर्न हो जाता है ये पॉइंट हो जाता है वो वर्टेक्स पॉइंट,
और यहाँ से ग्राफ क्या है, मुड़ रहा है, यूटर्न ले रहा है। तो ग्राफ जिस पॉइंट से मुड़ता है वहां पर हमें वर्टेक्स पॉइंट मिल जाता है। और जहां पर ये एक्स एक्सिस को काटता है, यानी कि ये वाला पॉइंट 1, 0 और ये वाला पॉइंट 2, 0, ये वाले पॉइंट हो जाते हैं जीरोस। ये वाले पॉइंट क्या हो जाते हैं, जीरोस। और ये है वर्टेक्स। अब ये ग्राफ से सीधे जाएगा तो देखिए ये जो ग्राफ बन रहा है, रेड कलर से इसको मेंशन किया गया है, जो पूरा का पूरा ग्राफ है। ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ओपन है ऊपर की तरफ, है ना, अपवार्ड। ये क्या है, ओपन है, अपवार्ड ओपन है ये ग्राफ। अब अपवार्ड ओपन है ग्राफ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है। यानी कि जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, यानी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। जो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जहां पर कोएफिशिएंट को कंपेयर करने पर a का कोएफिशिएंट क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो यानी कि जब a का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है, उस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ होता है वो अपवार्ड ओपन हो जाता है a ग्रेटर देन 1 होने पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर चीज आप और देख सकते हैं, अगर हम यहां से ना इस ग्राफ बात करें, इसके d की बात करें, डिस्क्रिमिनेंट की बात करें थोड़ा सा, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना, ग्राफ का। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यहां से हम b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -3 का स्क्वायर करते हैं, -4 करते हैं, a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू क्या है 2, क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 टू द 8। तो 9 में सेट करने पर हमें 1 मिलेगा, d की वैल्यू क्या है 1, और ये d क्या है पॉजिटिव, यानी कि d ग्रेटर देन 1। और आप देख रहे हैं कि जब d ग्रेटर देन 1 होता है तो देखिए ये जो ग्राफ है इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हैं, यानी कि 2 अलग अलग जीरोस हैं। देखिए इसके 2 जीरोस भी मिल रहे हैं। d ग्रेटर देन 1 होने पर जो ग्राफ होता है वो ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटता है, यानी कि d ग्रेटर देन 0 हम सीधे कहते हैं, यहाँ पर मतलब पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो जब d ग्रेटर देन 0 है तो d ग्रेटर देन 0 होने पर ये क्या करेगा, कट x एक्सिस एट 2 पॉइंट, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर देगा। बात हो रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो x एक्सिस को क्या करेगा, 2 डिफरेंट पॉइंट पर कट करेगा। अगर बात करें जो वर्टेक्स आपको दिख रहा है, ये वर्टेक्स कैसे फाइंड हो, तो वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए हम -b/2a और -d/4a करके इसका वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पता करना हो कि इस पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली में वर्टेक्स क्या है, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको और एक आध पॉइंट लेते तो क्वाइट पॉसिबल कि हमें वर्टेक्स की एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाती, लेकिन थोड़ा स्पेस कम था तो हमने नहीं लिया है। फिलहाल अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो वर्टेक्स देख सकते हैं, इसका वर्टेक्स क्या होगा, -b। तो v क्या है, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और अपान में 2a यानी कि 2, तो 3/2 की बात हो रही है। तो 3/2 देखिए, ये 3/2 वाली जो लोकेशन होगी ये बीच में एकदम 1.5, और देखिए अप्रॉक्सीमेट जो हमारे ग्राफ का कर्ण जो टर्न पॉइंट है वो टर्न पॉइंट यहीं पर आ रहा है 1 और 2 के बीच में, यानी कि 1.5 वाली लोकेशन पे। अब बात करते हैं -d/4 है, तो -d हमारा कितना आया है 1, तो हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, और अपान में क्या है 4a, तो ये 4a, तो ये आया -1/4। और देखिए -1/4 में यहाँ पर ये जो यूनिट ले रहे हैं उसके हिसाब से क्या आएगा हमें, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट हमें मिल भी रहा है, ठीक है ना। तो हमें सारी चीजें लगभग एग्जैक्टली मिल रही है, ये हो गया हमारा वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है ना, -1/4 के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से हम बड़ी इफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत कुछ डिसाइड करती हैं, बहुत सारी बातें हमें बताती हैं। तो अब जो ग्राफ है, हमने एक ग्राफ का एग्जांपल लिया है, अब अलग अलग ग्राफ के पैटर्न पे हम ए डी की कंडीशन और फिर जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस में जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके ग्राफ किस पैटर्न में हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो पहली चीज, जब हमारा a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने पर अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि d की वैल्यू पॉजिटिव है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, जो d है, d के 0 से ग्रेटर होने पर
जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसे आप देख रहे हैं एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट कहां पर होंगे, एक्स एक्सिस में, वाई मतलब एक्स के नेगेटिव साइड में या फिर पॉजिटिव साइड में, ये डिसाइड कर देगा उसका वर्टेक्स। वर्टेक्स किस कंडीशन में है, -b/2a और -d/4a ये वर्टेक्स होता है। अगर वर्टेक्स दोनों के दोनों वर्टेक्स ये और ये अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव साइड में यही मिलता है, तो फिर यहां पर रहेगा। अगर दोनों में से कोई साइन अल्टरनेट हो रहा है तो यहां पर आ जाएगा वर्टेक्स, है ना। और अगर y 0 हो जा रहा है, यानी ये वाला पोर्शन 0 हो जा रहा है, तो वर्टेक्स y एक्सिस पे आ जाएगा। सॉरी, अगर x 0 हो रहा है यानी -b/2a 0 हो रहा है तो वर्टेक्स x एक्सिस पे आ जाएगा। यानी वर्टेक्स की कंडीशन क्या हो सकती है, अगर -b/2a और -d/4a अगर ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं तो इन दोनों वैल्यूज के नेगेटिव होने पर वर्टेक्स इसी क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर -b/2a ये पॉजिटिव हो जा रहा है, -d/4a नेगेटिव हो जा रहा है, तो वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर -b/2a 0 हो जा रहा है तो -b/2a के 0 होने पर जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स आ जाएगा y एक्सिस पे। तीन बातें हैं। अगर -b/2a ये भी लेस देन 0 है और -d/4a ये भी लेस देन 0 है, अगर ये दोनों क्वांटिटीज क्या हैं, 0 से छोटी हैं, तो वर्टेक्स होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। दूसरी बात, अगर -b/2a ये ग्रेटर देन 0 है और -d/4a ये लेस देन 0 है, तो जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और तीसरी बात, अगर -b/2a ये एग्जैक्टली 0 हो गया और -d/4a ये लेस देन 0 है, तो वर्टेक्स होगा ऑन निगेटिव y एक्सिस। कहां होगा, निगेटिव y एक्सिस पे होगा। ये हो गई वर्टेक्स की सिचुएशन इस कंडीशन में। तो वर्टेक्स ऑलवेज इस कंडीशन को फॉलो करेगा। क्लियर, आप देख रहे हैं ये कंडीशन है वर्टेक्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि वर्टेक्स x एक्सिस पे आ जा रहा है, तो वर्टेक्स x एक्सिस पे आने का मतलब ये हुआ कि -d/4a 0 हो जा रहा है। अगर -d/4a = 0 हुआ तो वर्टेक्स कहां आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा x एक्सिस पे। और x एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, ये डिसाइड करेगा -b/2a। अगर -b/2a अगर ये वैल्यू 0 से छोटी है तो नेगेटिव साइड में रहेगा, और अगर -b/2a ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो फिर वर्टेक्स रहेगा पॉजिटिव साइड में। मतलब अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो वर्टेक्स आपको जहां दिख रहा है एग्जैक्टली वही रहेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन है तो वर्टेक्स मूव करके इस साइड में आ जाएगा, और -d/4 में a 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब d 0 हो रहा है। और आपने यहां देखा कि d 0 होने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 हमें मिलता है। ये कौन सी कंडीशन है, जब d हमारा लेस देन 0 हो जा रहा है। तो d के लेस देन 0 होने पर जो हमारा ग्राफ है वो एक्चुअली में x एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो जब x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर कोई रियल जीरोस हमें नहीं मिल रहा है, रियल नंबर से हमें कोई जीरोस नहीं मिलेगा।
यहां पर बात करें इस कंडीशन में क्या होगा, तो जब a की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो a की वैल्यू लेस देन 0 हो जाने पर जो हमारा ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड हो जाता है, डाउनवर्ड ओपन हो जाता है। यहां पर ग्राफ कैसा है, यहां पर जो ग्राफ है वो आप देख रहे हैं अपवर्ड ओपन है, अपवर्ड ओपन a ग्रेटर देन 0 होने पर। लेकिन जब a लेस देन 0 होगा तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड ओपन। अब आप देख रहे हैं यहां पर जब d ग्रेटर देन 0 है तो बाकी चीजें सिमिलर इसी की तरह दिख रही हैं। d ग्रेटर देन 0 होने पर आपको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। d इज इक्वल टू 0 होने पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। और d लेस देन 0 होने पर आपका ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। अब यहां पर जो जीरोस हैं, इन जीरोस की जो कंडीशन है, मतलब जो वर्टेक्स है वो x एक्सिस में रहेगा या y एक्सिस में रहेगा, इसकी क्या कंडीशन यहां पर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर यहां पर क्या है, यहां से थोड़ा सा अपोजिट, यहां पर क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन देखिए अभी ग्राफ हमारा कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब जो वर्टेक्स है वो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में कब रहेगा, जब -b/2a ये 0 से छोटा हो, लेस हो, लेकिन -d/4a ये 0 से क्या हो, ग्रेटर हो। इस कंडीशन में ग्राफ कहां रहेगा, वर्टेक्स कहां रहेगा, वर्टेक्स रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ये चीज -b/2a ये भी 0 से बड़ा हो जाए और -d/4a ये भी 0 से बड़ा हो जाए तो वर्टेक्स कहां आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तीसरी बात, अगर -b/2a ये इज इक्वल टू हो रहा है 0, तो इसके 0 होने पर जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स आ जाएगा ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में मूव कर जाएगा वर्टेक्स। ये तो बात हो गई वर्टेक्स की। तो उसी के कोरेस्पॉन्ड ये जो पॉइंट है ये भी क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, यानी कि जो जीरोस की कंडीशन है वो भी क्या होगी, बदलती रहेगी। यहां पर फोर्थ कंडीशन में क्या है, अगर -d/4a ये अगर 0 हो जा रहा है तो इसके एग्जैक्टली 0 होने पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोस मिलेगा ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। अब वो एक्स एक्सिस पे वर्टेक्स कहां होगा वो फिर से डिसाइड कर देगा, -b/2a वाली ये जो कंडीशन है ये है ना, जैसे यहां पर था सिमिलर ऐसे ही। तो ये चीज एग्जैक्टली यहां पर क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो ये बात हो गई ग्राफ के सिचुएशंस की और उसके जीरोस की, वर्टेक्स की अलग अलग कंडीशंस क्या हो सकती हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगली जो हमारी टॉपिक होगी वहां पर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तब तक आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।